आज है 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 3 दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल, बैंक व दफ्तर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए 3 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित की। दरअसल प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार 11 फरवरी, 17 फरवरी और 20 फरवरी को सार्वजनिक व सामान्य अवकाश रहेगा। T20 का रोमांच, आज से चौके छक्कों की बरसात, विजेता टीम को 5 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रानी सूर्यमुखी देवी स्मृति अखिल भारतीय फ्लड लाइट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज आज 8 फरवरी शनिवार से होगा। स्थानीय दिग्गज स्टेडियम में कल से चौके छक्कों का रोमांच देखने को मिलेगा। छग स्टेट क्रिकेट संघ के सहयोग से प्रतियोगिता के आयोजक जिला क्रिकेट एसोसिएशन की टूर्नामेंट को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। यह आयोजन का 19वां वर्ष है। मंत्रियों को सीएम विष्णुदेव ने लिखा पत्र, ई ऑफिस के लिए दी 31 मार्च की मियाद। ई गवर्नेंस की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने प्रभावी कामकाज प्रारंभ कर दिया है। ई गवर्नेंस के साथ ही जीरो टॉलरेंस पर फोकस कर रहे हैं। विभागीय कामकाज के संबंध में फाइल्स के त्वरित निपटारे और दिशा निर्देश के लिए ई ऑफिस संचालित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सीएम साय ने पत्र लिखकर ई ऑफिस का संचालन गंभीरता के साथ प्रारंभ करने की बात कही। महाकुंभ में मंत्री सांसद लगाएंगे डुबकी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को न्योता भेजा है। यह आमंत्रण महाकुंभ के लिए है। उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों को महाकुंभ में प्रयागराज जाने के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर रमन ने सभी को चिट्ठी भेजी। 13 फरवरी को प्रदेश के सभी वीआईपीज प्रयागराज जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र में लिखा, गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर आयोजित धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए सनातन लोकतांत्रिक परंपराओं का सजीव अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। मिलने लगी अंतर की राशि, छत्तीसगढ़ के 25.49 लाख किसानों के खातों में भेजी जा रही बोनस की राशि। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने फरवरी में किसानों को धान का बोनस देने के अपने वादे को पूरा कर दिया। प्रदेश के किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का बोनस मिलेगा। राज्य सरकार ने जिला सहकारी बैंक के खातों में राशि ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने जारी किया कोंडागांव संकल्प पत्र, मास्टर प्लान से होगा शहर का विकास। कोंडागांव नगर पालिका चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने अपना कोंडागांव संकल्प पत्र जारी कर दिया। विधायक लता उसेंडी और बीजेपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नरपति पटेल ने इसे प्रेस वार्ता में सार्वजनिक किया। इसमें 7 प्रमुख संकल्पों के साथ 22 वार्ड के लिए 22 वचन शामिल हैं, जो शहर के मास्टर प्लान के तहत विकास को गति देंगी। बिलासपुर में बगैर अनुमति काटे 143 पेड़, भवन बनाने के लिए 20 साल पुराने पेड़ों की अवैध कटाई। बिलासपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 साल पहले लगाए गए हरे भरे 143 पेड़ों को डेवलपमेंट और निर्माण कार्य के बहाने काट दिया गया। इसके लिए वन विभाग से अनुमति भी नहीं ली गई। मामला सामने आने पर जांच के बाद एसडीएम ने एसईसीएल के सीएमडी को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ वक्फ की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी सार्वजनिक। बोर्ड ने डिजिटाइजेशन के लिए मुतवल्लियों से मांगी जानकारी। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है, सभी की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। कहां कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी मांगी गई। इसे डिजिटल रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा। संपत्ति की जानकारी छिपाने वालों या कब्जा करने वालों पर बोर्ड कार्रवाई भी करेगा। एक ही ईवीएम में डालेंगे 2 वोट, मतदाता रहें सतर्क। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार में बैठक कर मतदान प्रक्रिया, ईवीएम की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और मतदाता जागरूकता अभियानों की समीक्षा की। आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि इस बार मतदाता एक ही ईवीएम में 2 बार वोट डालेंगे, एक महापौर अध्यक्ष के लिए और दूसरा पार्षद के लिए। दिल्ली रायपुर की टीम ने इन्फेक्टेड जोन का किया निरीक्षण। रायगढ़ में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उसके नियंत्रण के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद आज दिल्ली और रायपुर एम्स से टीम रायगढ़ पहुंची। यहां दिल्ली की टीम ने पोल्ट्री फार्म से 1 किलोमीटर के दायरे और रायपुर एम्स के डॉक्टर्स ने अस्पतालों का जायजा लिया। बर्ड फ्लू के मामले में नियंत्रण की मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की टीम और एम्स से डॉक्टर्स की टीम ने संक्रमण प्राप्त पोल्ट्री फार्म और आसपास से 1 किलोमीटर के इन्फेक्टेड जोन का निरीक्षण किया। बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका, लालटू घोष समेत 6 प्रमुख नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक रहे हैं। सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक में बड़ा खेला, 13 करोड़ 14 लाख रुपए की अनियमितता उजागर। छत्तीसगढ़ में 13 करोड़ 14 लाख रुपए की अनियमितता के मामले में सरगुजा कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया। शंकरगढ़ व कुसमी सहकारिता बैंक के 2 शाखा प्रबंधकों सहित 6 लोगों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई। मामले में संबंधित आरोपियों को निलंबित कर दिया, वहीं सभी के विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ को मिला नया IAS, मणिपुर से ट्रांसफर होकर आ रहे पठारे अभिजीत बबन। छत्तीसगढ़ को एक और IAS अधिकारी मिल गया। मूल रूप से मणिपुर कैडर के IAS अधिकारी पठारे अभिजीत बबन को हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर में ट्रांसफर कर दिया। ये ट्रांसफर उनकी शादी की वजह से किया गया है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 6 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में बताया कि IAS पठारे अभिजीत बबन का ट्रांसफर उनकी शादी के चलते किया गया। पहले ही निपटाले काम, 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंक के कर्मचारी। 5 दिन के वर्क वीक और सभी विभागों में पर्याप्त भर्ती समेत अलग अलग मांगों को लेकर बैंक यूनियन 24 मार्च से 2 दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। 9 बैंक कर्मचारी संघों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा आहूत हड़ताल का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारी, अधिकारी, निदेशकों के पदों को भरना भी है। चुनाव से पहले पिछले 3 दिनों में पकड़ी गई 90 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब। छत्तीसगढ़ में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी माहौल के दौरान बेमेतरा जिले में पिछले 3 दिनों में 90 लाख से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई। इसके बाद आबकारी विभाग व पुलिस विभाग की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम साय ने विजय संकल्प रैली को किया संबोधित, बोले बीजेपी प्रत्याशियों को जिताएं, चिरमिरी में विकास की गंगा देखने को मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिरमिरी मंडल के द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली कार्यक्रम में अमरकुंज क्रीड़ा मैदान पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री साय ने नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा महापौर व पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की, चिरमिरी में महापौर व पार्षद प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। छत्तीसगढ़ में जमीन का बड़ा खेला, सरकारी लैंड प्राइवेट हो गया, कोर्ट ने दिया पुलिस को ये निर्देश। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहे जाने वाले मैनपाट की बेशकीमती जमीनों को जिस तरह कांग्रेस के एक दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री के करीबियों ने हड़पने का खेल खेला, वो किसी से छिपा नहीं। अरबों की सरकारी जमीन को हड़पने के साथ ही शरणार्थियों की जमीन को अपने नाम कराने का खेल भी यहां लंबा चला। आरंग शंकर नगर KPS में बवाल, पेरेंट्स बोले मोटी फीस वसूली, कहा CBSE बोलकर कराया एडमिशन। रायपुर के आरंग स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल और शंकर नगर स्थित KPS में जमकर बवाल हुआ। पेरेंट्स का आरोप है कि बच्चों को CBSE बोर्ड के तहत पढ़ाई के लिए एडमिशन कराया था। अब स्कूल मैनेजमेंट 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को CG बोर्ड के तहत एग्जाम दिलवा रहा है। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। बलरामपुर में झारखंड सीमा पर मिले नक्सली बैनर, लिखा निर्माण कार्य बंद किया जाए। बलरामपुर जिले में नक्सलियों ने कई जगहों पर लाल बैनर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने पुलिस को दलाल कहते हुए होश में आने की चेतावनी दी। वहीं जंगल कटाई और सड़क निर्माण रोके जाने की बात भी लिखी। झारखंड सीमा से सटे चुनचुना पोदांग क्षेत्र में नक्सलियों ने ये बैनर लगाए। TS बोले CM आएंगे जाएंगे, यहां तो रहेंगे नहीं। भाजपा पर निर्वाचन आयोग का पैम्पलेट बांटने का लगाया आरोप। सीएम के अंबिकापुर दौरे से पहले पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा कार्यकर्ताओं पर खुलेआम आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन का लोगो लगा पैम्पलेट भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा शहर में प्रचार प्रसार के लिए बांटा जा रहा है।
भिलाई पावर हाउस में भारी वाहनों की नो एंट्री, एसडीएम छावनी ने जारी किया आदेश। भिलाई टाउनशिप से होते हुए छावनी चौक एसीसी चौक को जोड़ने वाले मार्ग में भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। सुबह 6 से रात 9 बजे तक कोई भी भारी वाहन इस मार्ग से होकर नहीं गुजरेगा। आपको बता दें कि भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 1 से फ्लाईओवर ब्रिज होते हुए नंदिनी रोड में हर समय भारी वाहन दौड़ते रहते थे। सुबह और रात के समय जाम की स्थिति होती थी। पीएम मोदी देशवासियों से मांगे माफी, अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने पर बिफरे बैच। अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को वापस भारत भेज दिया है। अमेरिका को इस कदम को छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने देश के लिए शर्मनाक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने के लिए कहा है। बैज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से बाहर भेज रहे हैं। विश्व गुरु कहने वाले पीएम कहां गए? छत्तीसगढ़ में बैन होने के बाद भी बिक रहा हुक्का, पुलिस ने रेड कर 2 आरोपियों को दबोचा। छत्तीसगढ़ में हुक्का बैन है, बावजूद इसकी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर हुक्का समेत कई नशे की सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है। इन शॉपिंग साइट्स पर ना तो कानून के हाथ पहुंच पा रहे हैं और ना ही जिम्मेदारों की नजर पड़ रही है। ऐसे में लगातार शिकायत मिलने के बाद आज पुलिस ने न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दबिश दी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव आबकारी अधिकारियों की बैठक, अफसर बोली अवैध शराब रखने और बेचने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आबकारी अधिकारियों की बैठक हुई। ये बैठक सचिव से आबकारी आयुक्त और संगीता ने ली। इस बैठक में उन्होंने आबकारी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी निकाय चुनाव के दौरान अवैध शराब रखने और बेचने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने जारी किया अंबिकापुर का घोषणा पत्र। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस कमेटी ने अंबिकापुर नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शुक्रवार को पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के द्वारा राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नगर निगम के लिए कांग्रेस का 17 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया गया।